तुम्हारा छोटा भाई है ना, लेकिन तुझे अगर ये कह दिए कि मैं साड़ी हूं, अगर भाई थी ने तो इसलिए मैं मानती भी कि मैं अगर साड़ी भी बाहर भी डालती तो भाभी को कोई इतना बड़ा संतोष नहीं था कि मैंने साड़ी फट गई होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें तेरे घर तक छोड़ेंगे, तुम्हें पानी लाएंगे, फिर इसके बाद तेरे घर छोड़ देता हूं। ये सीन को देखते हुए ये छोटा सा बच्चा माँ भगवती के आशीर्वाद रहे कि दिन गुना रात चौगुना उसके परिवार को बरकत रहे। दीदी तुम रहे। ठीक है भैया, थोड़ा सा पानी ला दो, पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। हो दुनिया में क्या है ऐसी बसाए, बहने ये भाई का रिश्ता कौन जाए। अगर रागिनी सुनेगी तो बड़वाल खड़ा कर देगी। समझ में नहीं आता है क्या करूं। साले माफ कर दो, कभी नहीं माफ करूंगा। ऐसी फूल जैसी पत्नी की साड़ी फाड़ दिया। अरे एक नहीं हजारों बहन तैयार हो जाएंगे, इसे मार देना ही बेहतर है। पत्नी छूट जाएगी तो सोना जैसी पत्नी कहाँ मिलेगी। मारो कुछ। देख रहा कि रास्ते में कैसी अबला लड़की लेटी पड़ी हुई है। राजकुमार, सरदार जी देखो इसकी जान है कि जान निकल गई है। अभी इसकी सांसें चल रही है। हमारा या आपका धर्म है कि इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। राजकुमार, ये हाथ में बंदूक और तन पर काला लिबास। जी सरदार जी। लोग इससे सोचते होंगे कि ये देश का दरिंदा है, लेकिन नहीं। जिंदगी में अगर
ऊपर वाले ने जिंदगी दिया है तो कुछ ना कुछ नेक काम जरूर करना है। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। चलो आओ चला जाए। आगे इस क्षेत्र के मशहूर कलाकार, साथ ही साथ चर्चित कलाकार, ये हमारे किशन कन्हैया जादूगर, किशन कन्हैया जादूगर आगे भैया। किसी भी व्यक्ति को यदि सांप, बिच्छू, बिच्छखोपड़ा डस लिया हो, काट लिया हो या पकड़ने का है तो इनसे जरूर संपर्क करें। ये जादूगर नाम के नहीं, काम के भी हैं। अब वही हम काहे लागे हमके भाई साहब नवरात्रम से निकला ही बड़ा परेशान है कि इनका चाहिए तो हमरे पर एक ठीक मेहरारू बने के दे दे। इतना बड़ा जादूगर है बेचारू, बहुत महान है। आप सब इनका जरूर अवगत किया, कब हो ऐसा काम पड़ी तो। एक किशन कन्हैया जादूगर बाबूजी के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। भैया का नमस्ते, प्रणाम, बा धन्यवाद। क्या बताऊं बाबू, उस अबला के सर से काफी खून निकल चुका था। डॉक्टर साहब एडमिट करने से इनकार कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितना खून लगा मेरी बदन से निकाल करके इस अबला लड़की के शरीर में चढ़ा दो। अगर इस अबला की जान चली गई तो तेरे हॉस्पिटल में यह डाकू मान सिंह आग लगा देगा और उसे जलते हुए आग में तेरे को फेंक देगा साले। अगर कुछ हो गया तो राजकुमार। सरदार जी एक बात बताओ, उसकी हालत कैसी? सरदार जी कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा, वही मिलता है सरदार जी जो नसीब में लिखा होगा। डॉक्टरों का कहना है कि अब वो अबला खतरे से बाहर है। यदि आप मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी बात है, बुलाओ। बहन भैया, अब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ भैया। अरे मालिक, घर द्वार छूट जाने के बाद कोई भाई कहने वाला नहीं। अगर आज तूने मुझे भाई कहा है तो तुझे तेरे हिसाब आएंगे भाई की कसम है। जो कुछ पूछूंगा झूठ मत बोलना बहन। क्या बात है, पूछो भैया। ओ मारी बहिना हो, ओ मारी बहिना हो, अरे के करत तोहरी कतलिया बहिना हो। अपन तू समाना के नमावा
बतावा। अपने तू समानवा के नामवा बतावा। अपने बिरानवा से कुछ न छुपावा। बहिना हो, बहिना हो, छोड़त नहीं हो कहीं जिंदगानिया। बोल बहन, आखिर तेरा कत्ल करने वाला कौन इंसान है जो इस दुनिया में दरिंदा पैदा हो गया कि बहन बेटी की जान लेने पर तुला है। ओ मोरे बिरना हो, अरे कैसे कही अपन हम भी पतिया बिरना हो। बिरला हो मोरे भैया हो, बिरला हो मोरे भैया हो, कैसे कही अपन हम भी पतिया बिरला हो। कैसे बताई भैया घर के मालिया। कैसे बताई भैया घर के मालिया। हमारे कताला की है हमारे बिरानवा, हमारे हमारे कताला की है हमारे बिरानवा। बिरना हो भैया, बिरना हो, कैसे कही धारा वाके हालिया। बिरना हो, कैसे कही। आगे भैया आप समाहित हमारे चाचा जी जिनका नाम है बद्री प्रसाद यादव जी। बद्री प्रसाद यादव जी आप साहब सीन को देखते हुए 100 की नोट में से 21 रुपए का पुरस्कार बाबूजी से नमस्ते प्रणाम बा धन्यवाद। भैया बहन, एक बात तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या और तुम रहने वाले कहाँ के हो भैया? क्या करेंगे सब पूछ कर। यानी तेरा भाई ने तेरी जान लेने पर तुला था, हाँ भैया। लेकिन सबसे पहले तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है। तेरा मायका कहाँ है और तेरा ससुराल कहाँ है और तेरे भाई का नाम क्या है। मेरा नाम रेखा है और मैं गांव गवानी की रहने वाली हूँ। हमारा मैका राजापुर में था। एक दिन की बात थी कि मैं अपने मैके राजापुर आई और मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी और हमारा छोटा भाई रमन घर पर था और हमारे बड़े भैया का नाम राजू था और मैं उनसे पैसे मांगकर अपने घर जा रही थी। तभी हमारे छोटे भाई की पत्नी उन्होंने कहा, दीदी रुक जाओ, कल गुड़िया के त्योहार है, गजरी खेलना तब जाना।
उसके बाद में भैया उससे कहने पर रुक गई और भाभी ने मुझे एक साड़ी दी पहनने के लिए, कजरी खेलने गई और न जाने कैसे वह साड़ी पटी थी। उसी साड़ी के कारण भाभी ने मुझे मारने लगी। फिर उसके बाद रमन भैया आए, भाभी को जब कुछ बातें कहने लगी तभी उसकी सासू माँ आ गई। वो दोनों उल्टी सीधी बातें करने लगी भैया। उसके बाद रमन ने कहा कि बहन तुम कमरे में जाओ। और जब मैं कमरे में चली गई तो माँ बेटी ने पता नहीं क्या रमन भैया को क्या सिखा दिया, क्या कह दिया। उन्होंने कहा बहन चलो तुम्हें अब घर छोड़ देता हूँ। मैं रास्ते में जा रही थी तभी रमन भैया ने मुझसे पूछने लगे कि बहन तू सच सच बता कि तूने अपने भाभी की साड़ी पहाड़ी है कि नहीं पहाड़ी है। मैं रमन भैया से बार बार यही कहती रही कि भैया मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, मैंने भाभी की साड़ी नहीं पहाड़ी हूँ भैया। लेकिन भैया रमन भैया ने मैं वो कुछ नहीं समझे, मुझे मारने लगे। जब मुझे मार नहीं बर्दाश्त हुई तो मैं रमन भैया के सर के ऊपर हाथ रख कर कसम खाई कि भैया मैं साड़ी नहीं मारी हूँ। उसके बाद मेरे प्यास लगी थी और रमन भैया ने मुझे पानी लाने के लिए गए और मैं पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगी, मेरी नींद आ गई। उसके बाद भी रमन भैया ने आए और बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरे सर पर मारे और मार कर यहाँ चले गए। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती भैया। बहन भैया आज तेरी तो जान बचा लिया। चल मैं तुझे तेरे ससुराल गवानी छोड़ देता। लेकिन एक बार आप ये नहीं बताओ कि तुम्हारा नाम क्या, तुम रहने वाले कहाँ हो भैया। लगा लो गले से ये रेखा आप ये क्या कर रहे हो? सामने तेरा राजू ये भैया कितनी बेदर्द अरविंद की है कलाम, इतनी बेदर्द गाथा ये कलाम। मैं तो जब राजापुर गई तो रमन ने कहा मुझसे जब पूछी कि भाई बड़े भैया राजू नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बड़े भैया शहर कमाने के लिए गए हैं और वो कभी हफ्ता 15 दिन पर घर आते हैं, अभी कल ही घर से बाहर गए हैं। बहन रेखा आखिरों कहीं क्या सकता है और उस माँ बेटी का गुलाम हो चुका। जितना माँ बेटी कहती है उतना ही करता। वाह रे रमन, वाह रे रमन, तू कैसा बेदर्द भाई है रे कि बहन की जान लेने पर तू न। चल बहन इस वक्त मेरे साथ राजापुर। ठीक है भैया चलो। चल बहन आओ चला जाए। चलो भैया। अरे रोवई सारी दुनिया रोवई, दिल्ली राजधानिया रोवई, लखनऊ सिंहासन बैठी मायावती बहनिया रोवई, रोवई सारी दुनिया रोवई।
आगे भैया आर्यांश यादव, एक छोटा सा मुन्ना, ये हमारे हरकेश यादव जी के भतीजे साहब जी, आपके लिए 21 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्ते बा। मालिक करे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक उस बच्चे की जिंदगानी रहे। शेखर सुभाष रोमई पंडित जी जवान